हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, फुलवारी तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की देवी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल के भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ये ना भूलना जहां जहां पर फूल वहां पर कांटे भी, जहां जहां तूफान वहां पर आते हैं सन्नाटे भी। तुम हंस हंस कर जीना बहना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। देखो कहीं भटक ना जाना झूठे आस विलासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना मेरी बहना, आई तुम्हारी अब बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। माता निर्माता भवती यह वेद शास्त्र बतलाता है, दुनिया का इतिहास तुम्हारी गौरव गाथा गाता है। दुर्गा पद्मा लक्ष्मी बाई हुई विदुषी ये बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ओम। ये जन्मदिन आपका वाह वाह वाह। सदियों तक आता रहे, ये जन्मदिन आपका इस घर का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो, इस घर का हर एक कोना खुशियों से भरपूर हो। आया मौसम बन बहारा, ये जन्मदिन आपका सदियों तक आता रहे, ये जन्मदिन आपका। माता पिता की ओर से आचार्य श्री का शायद वो पवित्र आत्माएं भी आशीर्वाद दे रही होंगी। चांद इस घर के तुम्हारे बढ़ती जाए हर कला, चांद इस घर के तुम्हारे बढ़ती जाए हर कला, चांदनी गुण की बढ़ाए, ये जन्मदिन आपका सदियों तक आता रहे, ये जन्मदिन आपका। आज प्रातः काल भी श्रद्धे आचार्य श्री का प्रवचन इस आर्य समाज में हुआ, लेकिन मेरी अपनी व्यस्तता होने के कारण हम आपसे चर्चा संवाद प्रेम का नहीं कर पाए। तो पुनः इस पूरे आर्य परिवार की ओर से आचार्य श्री को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज जैसा आप सभी आर्यों को विदित होना चाहिए कि आज दो विभूतियां महात्मा गांधी और हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी रहे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि एक व्यक्ति को तो इतना प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो आर्य विचारधारा के पक्षधर रहे, जो भले ही कद के छोटे नजर आते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति में रचे और बसे, आज लाल बहादुर शास्त्री जो एक दबंग प्रधानमंत्री रहे हैं, पाक युद्ध के विजेता रहे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, तो इन दोनों विभूतियों को भी स्मरण करते जयंती पर नमन करते हैं।
और सभी आर्यों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और वैदिक पाठशाला की ओर से चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जयवीर जी कहाँ से हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ जो आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला, ये ट्राई सिटी का एक बहुत प्रसिद्ध समाज है व्यवस्थित। जी तो यहाँ धर्माचार्य के पद पे भी हूँ और साथ में महीने में 4-5 दिन बाहर भी चला जाता हूँ वेद प्रचार के लिए, कथावाचक के तौर पे, वैदिक प्रवक्ता के तौर पे। जी जी जी। तो ये कार्य है भ्राता जी। चलिए बहुत बहुत आभार। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो इस लिंक के माध्यम से आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास हाँ तो जी। आप अपना नाम वाम लिख करके हमें भेज देना ताकि बिल्कुल जुड़ेंगे आपसे जी। हम आपका उपयोग कर सकें। बहुत ही मधुर आवाज में आपने एक अच्छी छाप छोड़ी है छोटे समय में। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, स्वागत है, इसी प्रकार जुड़े रहिए। अनु शुक्ला जी, दीदी शुक्ला जी, अनु शुक्ला दीदी को बुलाओ जरा, एक भजन हो जाए। दीदी जी बोलो बोलो भजन बोलो, एक बोलो बोलो, सुनाओ भजन सुनाओ, भजन बोलो भजन। बोलो दीदी हाँ सुनाओ, बोलो जल्दी बोलो। अरे प्रभु से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा सच्चे ईश्वर का लेना सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है, जिसकी रजा में रजामंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसकी बोली में कोयल, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी बोली में कोयल सी चहक है, प्रेम नगरी में जिसकी सौगंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्यार प्रभु से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी प्यार प्रभु से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। चलिए धन्यवाद। और ये सबको परिचय दे दूं, मैं दया आर्या जी को। आप हैं हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी की छोटी बहन, और इन्हीं की प्रेरणा से हमारे समाज में रचे बसे, और इनको देख करके, ये बिना पढ़ी लिखी हैं लेकिन इनको गीत याद करने का बड़ा शौक रहा, और इस बच्चों से दूसरों से सुन सुन करके गीत गाती नहीं, और कई मंचों पे हमारे समाज के इनको ले गए और वहाँ ये भजन सुनाती थी। आज पहली बार हमने इनका माइक खोल दिया, इन्होंने सुना दिया। कल पूरी ऊर्जा के साथ फिर से आपको एक भजन सुनाई। और मैं निवेदन करूंगा आचार्य प्रभाव मित्र जी से कि बहन आवृत्ति जी को आप तैयार रखें, अगला भजन उनका होगा। आइए अदिति जी। आप सभी को नमस्ते। जयवीर जी का स्वागत है जी। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी जाने दे दो, करुणा के चार छीटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी जाने दे दो, करुणा के चार छीटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, बुद्धि का दान दे दो,
तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खाने दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। हे ईस तुम्हें हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा जाने दे दो। हे ज्ञान रूपे भगवन हमें को भी जाने दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। धन्यवाद। आवृत्ति बहन जी 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 आइए। हाँ, एक मिनट में वीडियो चल। ओम ओम आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी आइए। नमस्ते, आइए। बहुत सुंदर। ओम हे विभु आनंद सिंधु मेच मेधा दीयता। मेच मेधा दीयता। मेच मेधा दीयता। उपस्थित पवित्रात्मन मातृशक्ति भद्र पुरुषों, बहुत सुंदर कार्यक्रम। तो आइए, बहुत सुंदर बिटिया गा रही थी, अच्छा लग रहा था। और आपका यह पुरुषार्थ ईश्वर की कृपा बरसती रहे, हम सब इस मिशन में शामिल हो, कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आइए, भजन ही मुझे सुनाना है ना? जो आपको सुनाना हो आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र अच्छा, भारत की धन्यवाद। स्वतंत्र आचार्य। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। भजन को ही ले लेती हूँ, भजनों की श्रृंखला है, अच्छा लगता है, भाव बहुत गहरे काफी मिल जाते हैं। और आगे तो आप आचार्य जी को सुनेंगे ही। वास्तव में भाव को ही देखने का प्रयास भजन में। आसिराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसिराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाहे तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चाहे तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहां पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहां पर भरम ही भरम। भरी महफिल में शम्मा जले ना जले, भरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसिराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसिराय से जहाँ का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, कभी बदले है माली, कभी बाग है, कभी बदले है माली, कभी बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बहुत ही जैसा कि जी, जैसा कि ये भजन वास्तव में जब हम इस जहां से आसरा ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें मोह होता है, लगाव होता है, तभी दुख मिलता है। तो वास्तव में जब भी हमें कुछ मांगना ही है तो क्यों ना हम उस परम पिता परमात्मा से मांगे। तो इस भजन के भाव बड़े अच्छे और वास्तव में जो हमें आगे जीने और आगे सुखी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है जैसे इसमें लाइन आई थी कि यहाँ खुशियां हैं कम, लेकिन जब तक हमें इस दुनिया में खुशी मिलेगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वैराग्य की और जा ही नहीं पाएंगे। तो आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए ना किसमें सुख ढूंढ रहे हैं आप, धन में? क्या धन में सुख है? या विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा, अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका वाले क्या सुख है? नहीं, वो शांति के लिए अपने पास आते हैं। तो हम लोगों का ये परम सौभाग्य है भारत देश में जन्म, और उसके बाद भी फिर हमारे समाज परिवार से जुड़े आर्य समाजी हैं या आर्य हैं, जो भी आप कहें, भगवान राम को मानने वाले हैं भगवान। लेकिन क्या है ये वैदिक स्वरूप क्या बताता है हमें? वेद सत्य। जैसे हमारे गुरु ऋषि दयानंद, उन्होंने क्या बताया? सत्य का मार्ग ही तो बताया। वेद तो कहते हैं ना, जब से मनुष्य का जन्म हुआ तब से ही वेद है, वेद ज्ञान। तो आवश्यकता है हम सब सही मार्ग पे जितने भी जुड़े हुए, मैं तो सभी को नमन भी करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बस आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप को जाने, समझे और जीने का प्रयास। और आदरणीय शिक्षक जी लखनलाल आर्य जी, आपको तो बार बार मैं देखती हूँ फेसबुक पे। अच्छा, आपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा है, बिटिया गुरुकुल में पढ़ती है, अच्छा लगता है। यही आवश्यकता है, हम सब विद्वान वर्ग या अधिकारी वर्ग या जो भी सदस्य, हर एक आप आर्य समाज का व्यक्ति अपने आप में एक आर्य समाज है, बना सकता है, या आर्य ही है वही काफी है। तो आवश्यकता है बस अपनाने की। कहाँ कमी हो रही है? आर्य समाज का प्रचार के लिए आपने जो ये बीड़ा उठाया, बहुत सुंदर, मुझे बड़ी खुशी होती है। भगवान ऐसी प्रेरणाएं सबको प्रदान करे, हम सब मिलकर आगे बढ़ें और वेदों की ओर लौटे, कम टू द वेदास। तो वास्तव में और विशेष ना कहते हुए आगे फिर मौका मिलेगा, बिल्कुल आपसे मिलेगा, जुड़ते बिल्कुल मिलेगा, रहेंगे। मौका जी मिलेगा। जी और ये जी मौका जी, मिलने के धन्यवाद। लिए ही ईश्वर की कृपा से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। और बहुत सुंदर। मैं आपको बता दूं बहन जी, जी, आज आचार्य प्रभा मित्र जी का जन्मदिन भी है, तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। और जी 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 ये सूचना जी। हमें दी है आचार्य जयवीर जी वैदिक। और ओह, आचार्य जयवीर जी वैदिक जी ने वो चूंकि लेफ्ट हो गए थे आचार्य प्रभा मित्र जी, आप लोग, बहुत प्यारी सी एक चंद लाइनों के माध्यम से उन्होंने, इसमें रिकॉर्डिंग में आप सुन लेना, वो रिकॉर्डिंग जी आपको जी, मिल जाएगी। बहुत प्यारी धन्यवाद। शुभकामनाएं आचार्य जयवीर जी की तरफ से आचार्य जी को दी गई हैं कविता के रूप जी में। जी तो जी बहुत बहुत बधाई पूरे पटल की तरफ से कि आज जी, आचार्य धन्यवाद। प्रभा मित्र जी का जन्मदिन है। और हम सभी लोग
उनका जन्मदिन जो है उनके व्याख्यान के बाद यहाँ मनाएंगे बड़े ही वैदिक तरीके के साथ में। तो बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य प्रभा मित्र जी से, चूंकि समय हो चुका है, आप आए और अपने विषय को लेकर के। उसके बाद व्यासनंदन शास्त्री जी जो हमारे बिहार आरती सभा के मंत्री हैं, उनसे हम आशीर्वाद दिलवाएंगे। आचार्य जयवीर जी ने दे दिया, एक बार पुनः उनकी शुभकामनाएं फिर से लेंगे हम प्रत्यक्ष रूप में। आइए प्रभा मित्र जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए, ऐसे जन्मदिन की विशेष खुशी हमें तो नहीं है, क्योंकि हमारा एक एक दिन हमारे जीवन का कटता जा रहा है और मृत्यु बहुत सन्निकट आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जिसके लिए जीवन मिला है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आगे मुझे कहाँ जाना है, और ये कार्य को यदि इस जीवन में नहीं किया तो महती विनष्टि, महती विनष्टि, महती विनष्टि। फिर भी आपका प्यार है, आपका प्रेम है। जन्मदिन तो ये शरीर का है, मेरी आत्मा तो अजर अमर अभयनित अजन्मा है। आइए, आपका स्वागत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार ओम का उच्चारण। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी आर्य महानुभावों को सादर अभिवादन, नमस्ते। और इस कार्यक्रम के प्रमुख संचालक आर्य रत्न श्री शिक्षक लखनलाल आर्य जी, बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, सारस्वत अतिथि के रूप में आचार्य आवृत्ति प्रभा जी, और भी बहुत सारे मनीषीगण हैं। मैं सबका नाम लूं तो समय उसमें अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं सबका। आचार्य जयवीर जी जुड़े हुए हैं, आचार्य जयवीर जी। आचार्य जयवीर वैदिक जी नाम मुझे अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा किन्हीं का, इसलिए किन्हीं का नाम छूट गया हो प्रबुद्ध लोगों का तो क्षमा करेंगे, और सबका मैं आदर करता हूँ। आइए, आज का विषय है ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विज्ञान का भाग 2। कल ब्रह्म विज्ञान भाग 1 में आपने सुना आर्य समाज के दूसरे नियम के शब्दों की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि के सूत्र का उदाहरण देते हुए ब्रह्म विज्ञान के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने ब्रह्म विज्ञान के बारे में लिखा है, अकाय अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू यथा तथ्यर्थान वेदात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वेद मंत्र के माध्यम से ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में ऋषि दयानंद ने समझाया कि उस ब्रह्म का कोई शरीर नहीं, अकाया अश्नाविरम, वो नष्ट नारियों के बंधन में नहीं आता। अपाप विद्धम, जिसे पाप बींधता नहीं, पाप स्पर्श नहीं करता।
ब्रह्म को पाप स्पर्श नहीं करता, और कहा शुद्ध है, जो पवित्र है, कवि है। ब्रह्म को कवि कहा गया है। जो 4 वेद हैं, परमात्मा का ज्ञान, वो ब्रह्म का कविता है। ब्रह्म ने जो रचना हमारे बीच में प्रस्तुत की पद्य और गद्य में, और उसी का अनुसरण करके हम मनुष्य कवि बनते हैं। ब्रह्म को मनीषी भी कहा वेद में, कि परमात्मा का पूर्ण विज्ञान, परमात्मा ने जो कुछ भी संसार में बनाया है उसमें पूर्ण विज्ञान प्रतिध्वनित होता है, प्रतिपादित है। एक सज्जन आम के पेड़ के पास बैठ करके ऐसा विचार कर रहा था कि परमात्मा का भी क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है, इतने बड़े पेड़ में इतने छोटे छोटे फल लगाए, और तरबूज इतने बड़े बड़े होते हैं जो छोटे बेल में लगा दिया। ऐसा आपने कहानी सुना होगा। इतने में एक आम टपक करके उस व्यक्ति के सिर पे गिरा। वो तुरंत वो समझ में आ गया कि ब्रह्म का जो विज्ञान है वह शाश्वत है, नित्य है। वह छिद्रान्वेषण कितना ही हम कर लें, लेकिन ब्रह्म विज्ञान अपने आप में पूर्ण है। ब्रह्म की बुद्धि, ब्रह्म का साइंस, उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। परमात्मा का जो भी कार्य है वह दोष रहित है। परमात्मा का जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, कार्य है, सृष्टि है, उस सब में पूर्णता दिखाई देती। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का विज्ञान, परमात्मा का कार्य पूर्ण है, वो कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। हम मनुष्य अपने अपने बुद्धियों से परमात्मा का आकलन करते हैं, उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं, दोष देखते हैं। तो ब्रह्म के बारे में जब हम विचार करते हैं, ब्रह्म ही एक पूर्ण विज्ञान है। आगे इस मंत्र में कहा स्वयंभू। परमात्मा को किसी ने कोई भी जन्म नहीं दिया, परमात्मा का कोई पिता नहीं। कारण का कोई कारण नहीं होता। महर्षि जी से किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा का भी कोई पिता होगा, परमात्मा को उत्पन्न करने वाला? तो ऋषि ने यही कहा कि अच्छा चलो मान भी लेते हैं परमात्मा का कोई पिता हो सकता है, उस पिता का भी कोई पिता होगा, उस पिता का भी कोई पिता होगा, उसका भी कोई पिता होगा, उसका भी कोई पिता होगा, उसका भी कोई पिता होगा, जाते रही। अर्थात कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना। तो परमात्मा पर क्यों नहीं रुक जाते? परमात्मा ब्रह्म पर ही तो रुक जाओ। ब्रह्म अपने आप में है, आत्मा भी अपने आप में है, प्रकृति भी अपने आप में है। तो यहां पर मैं आत्मा प्रकृति को स्पर्श नहीं करूंगा, आगे व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान विषय है। तो ब्रह्म का कोई कारण नहीं, ब्रह्म अपने आप में है, स्वयंभू है, अजन्मा है, अपने आप में उसकी सत्ता है। लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो कहते ये बातें गले नहीं उतरती है। क्यों नहीं गले उतरती है? क्योंकि हमने लोक व्यवहार में अपने जीवन में देखा है कि जो वस्तु है उसका कोई कारण होता है, उसका भी कोई कारण होता है। हम सृष्टि विज्ञान के आधार पर जब देखते हैं तो हमारा सामर्थ्य एक है कि जहां तक उसको हम छेदन भेदन कर सकते हैं, अग्नि वायु जल को, आकाश को छेदन भेदन करते हुए उसको कारण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा आज का साइंस कहता है। लेकिन कहते हैं उसको भी तोड़ा गया है। और अपना वैदिक साइंस ये कहता है सत्व रज तम, जिसको अब तोड़ा नहीं जा सकता है, जो गुण रूप में है, जो अदृश्य है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है,
अब इस जो इंद्रियों का विषय नहीं है, सत्वरज तम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम नहीं कह सकते, वो बहुत स्थूल शब्द है, स्थूल पदार्थ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उन गुणों का ही नाम उन्होंने रख दिया है सत्वरज तम, तो अभी भी प्रतिद्योतित होता है। आगे मैं इसका चर्चा करूंगा कि सत्वरज तम किस प्रकार से हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो परमात्मा के बारे में कहा कि वो स्वयंभू है, उसका कोई भी कारण नहीं है। विज्ञान जो ज्ञान है, कल भी मैंने कहा था, वो परमात्मा का गुण है, और परमात्मा का गुण जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, वो परमात्मा का स्वरूप भी है। क्योंकि गुण और गुणी आपस में शाश्वत नित्य संबंध रखता है। हम किसी भी पदार्थ के गुण को हम उस पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। भौतिक पदार्थ जो स्थूल पदार्थ है, उससे हम अलग करने की चेष्टा करते हैं तो वह पदार्थ खतरे में पड़ जाता है, और कर भी लेते हैं हम। लेकिन जो अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, जो अभौतिक पदार्थ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को भी पदार्थ कहेंगे। महर्षि दयानंद जी ने जो सब लिखा है, जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब विचार करिए, पदार्थ, ब्रह्म एक पदार्थ है, और आज का विज्ञान पदार्थ के बारे में परिभाषा दिया कि जो स्थान घेरता है, जिसकी लंबाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है, चाहे वो डॉट हो, ये पदार्थ की परिभाषा पूर्ण नहीं। वैदिक विज्ञान के आधार पर यदि पदार्थ की परिभाषा किया जाए, तो जिस सत्ता के अंदर गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उसकी सत्ता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो परमात्मा के अंदर भी गुण है, कर्म है, स्वभाव है, सत्ता है, इसलिए ब्रह्म को भी पदार्थ कहा जा सकता है। और वेदों में ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य करते हुए कई जगह इस बात को संकेत भी किया। तो ऋषि कहते हैं, तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, परमेश्वर को भी पदार्थ शब्द से संकेत महर्षि दयानंद जी ने किया है। तो परमात्मा रूपी पदार्थ को जानने के लिए हमें आत्मा रूपी पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। जो जितना सूक्ष्म सत्ता होगी, उसे उतना ही सूक्ष्म सत्ता से हम जान सकते हैं। सूक्ष्म वस्तु को स्थूल पदार्थ से नहीं जाना जा सकता। ये एक सामान्य विचारधारा है। अब कहते हैं कि एक छोटा सा कोई छिद्र हो, उसमें कोई मोटी सुई या मोटा पदार्थ उस छिद्र से यदि कोई मोटा हो, तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, करा ही नहीं सकते आप। अब मन, बुद्धि, ये निर्मित पदार्थ है, ये सत्वरज तम से बना हुआ है, और ये सत्वरज तम से जब बना हुआ है, तो हम मन से, बुद्धि से हम परमात्मा को जानना चाहेंगे, असंभव। हाँ, परमात्मा तक जाने में हमारी सहायता करेगा ये मन। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एयरपोर्ट पर हम जाते हैं अपने परिजन को छोड़ने के लिए, तो एक वहां पर डेडलाइन होता है कि जिसके पास एयर टिकट है वो आगे जा सकता है। आप कितना ही घनिष्ठ मित्र हैं, रिलेटिव हैं, आप टिकट ने आप छोड़ने आए हैं, तो आप उसके आगे आप नहीं जा सकते। उनको लगेज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जो टिकट लेके यात्रा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से मन हमारा कहां तक साथ देगा, ये बुद्धि हमारी कहां तक साथ देगी, जहां तक इसका सामर्थ्य है। आगे ये मन बुद्धि हाथ खड़ा कर लेगा कि अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म विज्ञान का अनुभव हम कोई चित्त से समझना चाहेंगे, कोई मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझना चाहेंगे, ये असंभव।
ये बुद्धि गम्य ईश्वर है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में प्रायः ब्रह्म के बारे में अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्म क्या है? अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। तो बुद्धि तो इंद्रियों में ग्रहण होता है, मन इंद्रियों में ग्रहण होता है, तो फिर मन और बुद्धि से ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? तो एक सहायता हमें करता है ये मन बुद्धि, लेकिन आगे हम अपने आत्मा से ही हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी चेतन, ब्रह्म भी सूक्ष्म और आत्मा भी सूक्ष्म और आत्मा भी चेतन। तो आत्म स्वरूप से ही उस ब्रह्म विज्ञान को जाना जा सकता है। अब ब्रह्म विज्ञान के बारे में हमने कल विशेष रूप से सुना। मैं आज संक्षेप से यह कहना चाहूंगा कि ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, हम ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जान कैसे सकते हैं। ब्रह्म के बारे में तो बहुत सारी चर्चाओं को सुना, तो हमारे मन में यह धारणाएं बन गई है कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमाण से, अनुमान से, जैसे भी हो, ऋषि के कहने पर ये सारी बातों से प्रूव्ड हो गया कि ईश्वर है, ब्रह्म विज्ञान है। अब उसकी प्राप्ति कैसे किया जाए, इस विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का जब निरोध व्यक्ति कर लेता है, साधक कर लेता है, तो योगी बन जाता है। और योग क्या है? योगा समाधि। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योगा समाधि। समाधि का अर्थ योग, योग का अर्थ समाधि, और समाधि का अर्थ होता है जहां पूर्ण समाधान हो जाए। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान यदि हो गया तो समाधि लग गई। अब हमारे जीवन में समस्याएं क्या क्या है, इसको भी थोड़ा सा सुना जाए। समस्याएं, अब अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग समस्याएं। किसी को धन की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को संतति की समस्या। ये समस्याएं, ये मानी हुई समस्याएं, यह नैमित्तिक समस्याएं हैं, लेकिन एक स्वाभाविक समस्या है, इस शरीर से रिलेटेड, इस शरीर से जुड़ी हुई समस्या है। अब उस शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं को हम समस्या ही नहीं मानते हैं। भूख, ये शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सर्दी गर्मी लगती है। शरीर में रहते हुए ये शरीर का धर्म है, विघटन होना, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना। आत्मा को न सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न भूख लगती, न प्यास लगती। आत्मा न खाती है, न पीती है, न सोती है। आत्मा सोती भी नहीं है, सोता तो ये शरीर है, खाता तो ये शरीर है, पीता तो ये शरीर है। अब इस शरीर में हम आत्मा हैं, तो शारीरिक ये समस्याएं ये बरकरार है। अब सामान्य रूप से देखा जाए तो हम इन समस्याओं को समस्या मानते ही नहीं, तो फिर हम छूटने का प्रयास क्यों करेंगे? ये कहेंगे कि ये शरीर देवालय है, शिवालय है, आहा बड़ा आनंद है, क्या बच्चे का प्यार मिलता है, अजय क्या सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, हम कितना सुंदर दिखते हैं, क्या सजते हैं, धजते हैं, रोज इसे नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भाई, जब तक हम इसमें सुख की अनुभूति करते रहेंगे, हम ब्रह्म विज्ञान को नहीं समझ सकते। जब इसमें दुख की अनुभूति हो, ऋषि के शब्दों में कहेंगे शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्गः। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर की काया की शुद्धि बार बार करता है और फिर थोड़ी देर के बाद शरीर में गंदगी देखी जाती, मल मूत्र पसीना कफ, ओहो ये फैक्ट्री है मल का, मूत्र का, कफ का, पसीना, बदबू ही बदबू है। तो योगी अपने शरीर को शोधन करता है, फिर वो गंदगी, फिर से वो गंदगी आ जाती है,
अपने शरीर से घृणा हो जाती है। हे प्रभु, तुम मुझे कहाँ बैठा रखा है। फिर दूसरे के शरीर से स्पर्श कैसे करे, संसर्ग कैसे करे, वो भी घृणा हो जाती है। निश्चित रूप से जब व्यक्ति यथार्थ बोध करेगा कि इसको समस्या मानेगा कि ये शरीर एक समस्या है, ये जीवन एक समस्या है, भूख से हम तड़पते रहते हैं, गर्मी सर्दी से तड़पते रहते हैं, बुढ़ापा आ रहा है, कोरोना महामारी, डेंगू आदि पता नहीं कितनी समस्याएं। अब इन सारी समस्याओं का समाधान समाधि। जब हमारी समाधि लग जाती है, और वो समाधि दो प्रकार की समाधि, दो प्रकार का योग, योग कह ले समाधि कह ले एक ही बात है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि में भौतिक पदार्थों का और इंक्लूडिंग आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। हम प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु से उसे देखते, और असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म विज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जब ये दोनों प्रकार की समाधि लग जाए तब हमारा पूर्ण समाधान हो जाता है। फिर हमें भूख सर्दी गर्मी शरीर में रहते हुए तो थोड़ा सा इसका सामंजस्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हद तक योगी इन सारी समस्याओं पर विजय पा लेता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी, फिर जीवन मुक्ति अवस्था में चला जाए तो फिर बुढ़ापा आगे, फिर शरीर छूटने के बाद शरीर में आना नहीं। मैं आज आचार्य जयवीर वैदिक जी के समाज में व्याख्यान देने गया था। आचार्य जी का बड़ा प्रेम मिलता रहता है। आप तो कहीं दूसरे जगह चले गए थे व्याख्यान देने, तो वहां बोलते बोलते मुझे एक विचार मन में आया, वो शास्त्रीय है। मैं वहां कहा, और आज अभी भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, शायद कल भी कहा होगा। मां के गर्भ में जब आत्मा होती है और छठे सातवें महीने के बाद जब हमारा शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है, जब हमारा शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है तो वहां एक ट्यूबलाइट क्लिक होता है परमात्मा की विशेष कृपा से। एक दिव्य दृष्टि उस आत्मा को मिलती है, और उस कंडीशन में आत्मा अपने पीछे अनेक जन्मों को वो देखता है। मां के गर्भ में पला हुआ अपने शरीर और उस स्वरूप को, उस अवस्था को देखता है। उस भयानक दृश्य को देख करके आत्मा परमात्मा के सामर्थ्य से, परमात्मा वहां पर हमें सचेत करता है। मां के गर्भ में वहां एक हमें दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और हम देख रहे हैं कि कहाँ मल की थैली, मूत्र की थैली, वहीं पर हम उल्टा लटके हुए हैं। एक शरीर में, एक मांस के लोथरे में हमारी आत्मा लटकी हुई है, हम आत्म स्वरूप में है। और वहां पर हम ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, मुझे इस काल कोठरी से निकाल दो, मुझे इस विभत्स जो गंदे स्थिति में हम पड़े हुए, मल मूत्र के पास पड़े हुए हैं, और कितने मां के गर्भ में शयन कर चुके हैं, कितने मां का दुग्ध पान कर चुके हैं। अब मैं इस शरीर में नहीं आऊंगा। व्यक्ति ऐसा संकल्प, व्यक्ति मतलब आत्मा, वहां पर मां के गर्भ में वो आत्मा संकल्प लेती है, प्रभु मुझे निकाल दो यहां से, मैं अब बस करो, मैं अब नहीं आऊंगा दोबारा। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हो गया, जैसे ही हम बाहर आते हैं मां के गर्भ से, यहां थालियां बजाते हुए, लड्डू बांटते हुए, मृदंग ढोल बजाते हुए, नाचते गाते जब लोगों को देखते हैं, चूमते हुए, लोरियां गाते हुए, तो कहते हो यहां तो ठीक ठाक है, हम वो अंदर ही गड़बड़ था, बाहर सब ठीक है, भूल जाते। हमने परमात्मा से जो प्रॉमिस किया, जो संकल्प किया,
उस संकल्प को हम इस शरीर को पा करके संसार में आकर के संसार की गप्पे, संसार की ये भूल भुलैया में अपने आप को भूल जाते, और परमात्मा का के साथ हमने जो व्रत लिया, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तेनर्ध्यासविदम अहम नृता सत्यमुपैमि। हे अग्ने, हे परमात्मा, मैं व्रत लिया, तो मैं अब शरीर में नहीं आऊंगा। क्या आपका वो व्रत कहां गया जो आपके मां के गर्भ में हमने संकल्प लिया था? ये शास्त्र में वर्णन है, प्रमाण है, इसका शब्द प्रमाण है। अब विचार करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति संकल्प करके, सत्य संकल्प करके अपने संकल्पों को तोड़ देता है तो महान विनाश, महान विनाश, महान विनाश। संकल्प को तोड़ने से जितनी हानि होती है उतनी और किसी कार्य से हानि मनुष्य की नहीं होती। हमने अपने जीवन में संकल्प लिया है, व्रत लिया है, अग्नि को साक्षी मान करके, ब्रह्म को साक्षी मान करके, और उस संकल्प को हम तोड़ दें। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के शब्द बड़े अच्छे होते। हमारे मन में संकल्प तो होता है लेकिन विकल्प आ जाता है, उसका हम कोई काट ढूंढ लेते। चलो हमने कहा था आज मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लेता हूं, नहीं, परमात्मा के साथ, ऋषि के साथ, वेद के साथ, धर्म के साथ जो हमने संकल्प लिया है, व्रत लिया है, उसे हमें नहीं तोड़ना। और तुलसीदास जी के शब्दों में कहेंगे, रामचरितमानस के आधार पर ऐसे वो प्रमाण कोटि में नहीं, लेकिन वाक्य बड़े अच्छे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, श्री कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, उस स्थिति को, उस इतिहास को जब उठाते हैं, वहां पर वचन की कितनी महत्ता होती थी। मुझे गर्व होता है अपने इतिहास पर, आर्यों के इतिहास पर। जब आर्य समाज की स्थापना हुई और कोर्ट में जाकर के कोई आर्य नाम में लगा हुआ व्यक्ति खड़ा होकर के गवाह देता है जज के सामने, जज कहता है इस व्यक्ति के नाम के साथ आर्य लगा हुआ है, और उनके गवाह के ऊपर अपना जजमेंट सुना देता है। ये झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये आर्य है। दुर्भाग्य है आज इस परिस्थिति का, इस समय का, जहां हम नाम के साथ तो आर्य लगाते हैं। राम और कृष्ण के संस्कृति को अपना आदर्श मानते हैं, दयानंद को अपना गुरु मानते हैं, वेद पथ हमारा पथ है, मार्ग है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हमारे पर किसी को कोई भरोसा नहीं रहा, तो कहते हैं कि हमने पतन का बीज तो हमने स्वयं डाल लिया है, अब दूसरे पर हम क्या करेंगे। उद्धरेत आत्मा आत्मानाम न अवसादयेत। हमारी कोई हानि किसी और व्यक्ति ने नहीं किया, कोई मत संप्रदाय वाला नहीं किया, कोई अन्य व्यक्ति नहीं किया। हमने अपनी हानि, हमने अपने पैरों में कुल्हाड़ी हमने स्वयं मारा है। जिस दिन हमारा आदर्श, हमारी कथनी, हमारी करनी एक हो जाए, आर्यों का जो आदर्श है, वचनबद्धता, सत्यता, सत्यार्थ प्रकाश को अनुकरण करना, सत्य अर्थों का प्रकाश करना, निश्चित रूप से हमारा जय जयकार होगा। पूरे विश्व में आर्यों का झंडा फहरेगा, कृणवंतो विश्व आर्यम हो जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। एक बीच में एक प्रसंग आ गया था, इसमें बोल दिया। तो निश्चित रूप से यहां पर समाधान क्या है? समाधान है पूर्ण समाधान। ऋषि दयानंद को लोगों ने केवल समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया समाज के सामने। समाज सुधारक, महान समाज सुधारक, दलितों उद्धारक,
राष्ट्र भक्त महर्षि देव दयानंद सरस्वती। इसमें मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। लेकिन हे आर्य, इसके साथ तो ये भी जोड़ लीजिए कि महान योगेश्वर महर्षि दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक, राष्ट्र भक्त भी, दलितोद्धारक भी थे, लेकिन मुख्य वो योगेश्वर थे, वो योगी थे, वो वैदेही थे, वो सिद्ध पुरुष थे। हम इस बात को कहां भूल गए? निश्चित रूप से जब व्यक्ति महर्षि जी को योगी नहीं मानते, और योगी मानते हैं तो हम योगी नहीं बनते, हम उनके शिष्य नहीं हैं। महर्षि जी इतने बड़े कार्य किए, वो योगी होने के कारण, सिद्ध पुरुष होने के कारण, कथनी करनी एक होने के कारण हम ऋषि दयानंद के बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए योगत्व की जरूरत है, योग सिद्धियों की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हमें इस बात को ध्यान रखना है कि योगी बनना है, ब्रह्म विज्ञान को समझना है, तभी महर्षि दयानंद के हम पक्के शिष्य हैं। बिना योगी बने ना तो अपना उद्धार करेंगे, ना तो समाज का उद्धार करेंगे। कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम समाज का सुधार कर सकते, समाज सुधारक है, और हम योगी नहीं हैं, तो हम केवल वाणी से समाज सुधारक है। वास्तव में अयोगी व्यक्ति लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना के हवस को पूर्ण करने के लिए समाज सेवा में झंडा लेकर आगे आ जाते हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान चाहिए। धर्म से क्या लेना देना उनको? धन चाहिए, संतति चाहिए, अनुयायी चाहिए, चाहे इतने या चाहे अनेक, राम रहीम ले लें, रामपाल ले लें, आसाराम ले लें, कई लोग जेल में बंद हैं। जब झूठी ऐष्णाओं को वो धारण कर लेता है व्यक्ति, तो वो अपने हवस को पूर्ण करने के लिए समाज का ठेका ले लेता है। सच्चा समाज सेवक एक पूर्ण योगी, एक योग पथ का अनुगामी, एक साधक, सच्चा समाज सेवक होता है। निर्लिप्त, निर्लोभी भाव से वो कार्य करता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और ये वृत्तियां क्या है? तो वृत्तियां तो 5 प्रकार की होती है ना, क्लिष्ट, अक्लिष्ट, वृत्तया पंचतया, क्लिष्टा क्लिष्टा। तो वृत्तियां 5 हैं। मैं थोड़ा सा समाज में भी चला गया, लेकिन ब्रह्म विज्ञान पर ही रहना है मुझे। तो ब्रह्म विज्ञान को समझने के लिए अपनी वृत्तियों को शुद्ध करना है। जब तक हम क्लिष्ट वृत्ति में जिएंगे, क्लिष्ट वृत्ति का अभिप्राय होता है कि हमारे विचारों में क्लेश मिला हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो हमारे वृत्तियों में इंक्लूड है, मिला हुआ है। तो क्लिष्ट विचारों से, दुखी वृत्तियों में हम जीते हैं, हम ब्रह्म विज्ञान को नहीं जान सकते। अक्लिष्ट वृत्ति जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश संयुक्त नहीं है, जैसे आप सभी प्रवचन सुन रहे हैं, वेद ब्रह्म विज्ञान, आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, उन ऋषि मुनियों के विचारों को आप आत्मसात करते हैं। इन सारे विचार अक्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति जो ब्रह्म तक हमें ले जाता है। तो मैं क्लिष्ट वृत्ति की बात करूंगा कि क्लिष्ट वृत्ति पर लगाम लगाना पड़ेगा। हम रात दिन उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो क्या खाना है, कहां जाना है, बस जिसमें सांसारिक विचार, स्वार्थपरकता, राग, द्वेष भरा हुआ है, उन विचारों में ही हम जीते रहते हैं। और ब्रह्म विज्ञान की बात करें, ईश्वर साक्षात्कार की बात करें, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने का। ईश्वर के प्रभाव में, वेद के प्रभाव में, ऋषि मुनियों के प्रभाव में हमारा जीवन चलता रहे। प्रत्येक दिन अपने आत्मनिरीक्षण को करते हुए व्यक्ति ऐसा विचार करे। अब हमारे चित्त की क्या स्थिति होती है? जो चित्त परमात्मा ने बनाया, कहते हैं कि ये मन जो है ये बड़ा चंचल है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा
मन चंचल नहीं है, मन शांत और प्रकाशशील है। परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है जो मन चंचल बना के हमको दे देगा। चंचल मन में हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते, ब्रह्म विज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि ऋषि कहते हैं क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम दुग्धम इति चित्त भूमया, कि ये क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध ये 5 अवस्थाएं होती है। इसकी व्याख्या मैं गहराई से नहीं करूंगा क्योंकि दर्शन का पाठ नहीं है, ब्रह्म विज्ञान का पाठ। तो इसमें हमें यहां इतना समझना चाहिए कि जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, ये पूर्ण प्रकाशित, शांत, आनंदप्रद, सुखप्रद है। फिर कहेंगे ये मन चंचल कैसे है? इसको हमने चंचल कर दिया है, इसको एक्स्ट्रा हमने उसमें कुछ ऐड किया है। क्या किया है? क्योंकि ये चित्त 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रज तम से। अब इसमें सत्व प्रधान है, सत्व प्रख्याशीलम, सत्वम प्रख्याशीलम। और सत्व जब प्रधान चित्त का निर्माण परमात्मा ने किया है, क्योंकि सत्व प्रधान है। सत्व रज तमसाम समवस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महान महत्व अहंकारो। तो महतत्व जो है सत्व प्रधान है और उसी वही बुद्धि और चित्त का स्वरूप है। जहां रज और तम गौण है, सत्व प्रधान है, ये परमात्मा ने ऐसा डिजाइन करके हमें इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब उस सत्व प्रधान चित्त को हमने आहार से, व्यवहार से, विचार से उसमें रजोगुण को हम बढ़ा लेते हैं, तमोगुण को उसमें हम बढ़ा लेते हैं। अब जब तमोगुण हमने अपने मन में बढ़ा लिया, हमारा चित्त कैसा हो जाएगा? मूढ़ अवस्था में। यदि हमने रजोगुण को बढ़ा लिया तो हमारा चित्त कैसा हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। हम ऐश्वर्य के तरफ भागेंगे और वैराग्य के तरफ भागेंगे जिसमें राग होगा। तो यहां पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति जो चित्त परमात्मा ने शुद्ध स्वरूप सतोगुण प्रधान बनाया था, उस चित्त में हमने अपने आहार व्यवहार से उसमें रज की मात्रा बढ़ा लेते हैं, तम की मात्रा बढ़ा करके अपने जीवन को दुख से भर लेते हैं। परमात्मा ने जैसा बनाया वैसा ही आप बना के रखें, मेंटेनेंस करना चाहिए। और मेंटेनेंस क्या है? आहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवो स्मृति। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आहार पर पहला ध्यान देना चाहिए। आप क्या खाते हैं? अब कहते हैं जी मैं तो नॉन वेज नहीं खाता हूं, मांस मछली अंडा शराब नहीं खाता हूं, मैं तो सात्विक शाकाहारी। शाकाहारी में भी आप क्या खाते हैं? आप स्पाइसी फूड खाते हैं, उसमें मिर्च मसाला क्या खाते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ खाते हैं आप, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ब्रह्म विज्ञान को समझने के लिए कि कौन सा फल, कौन सी शाक, कौन सी सब्जी, कौन सा अन्न में कौन सा गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इसलिए आयुर्वेद को तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, विशेष करके माताओं को। महर्षि जी ने कहा कि माताओं को आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा किचन आयुर्वेद होना चाहिए और तभी हमारे घर के परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे निश्चित रूप से। तो अब यहां पर विचार करके कि जब हम बुद्धि को सात्विक रखना चाहते हैं, सात्विक अन्न लेना पड़ेगा, सात्विक विचार में लाना पड़ेगा, सात्विक व्यवहार, सात्विक दृश्य, सात्विक स्थान, इन सब पर ध्यान देते हुए जिए तो हमारा मन सत्वगुण हो जाता है। तो ऋषि ने कहा क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध, इसमें से 3 भूमि को ऋषि ने काट दिया, 3 भूमि को काट दिया, क्षिप्त को, मूढ़ को और विक्षिप्त को। एकाग्र से समाधि लगना शुरू हो जाती, एकाग्रता की स्थिति आएगी, संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। अनिरुद्ध की अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। समय अब आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कुछ और बातों को यहाँ पर कहते हुए आगे ले चलूं। तो समाधि की स्थिति में आने के लिए क्या होगा? तो हमारे शरीर में कुछ व्याधियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान भी अपने आप हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि रोगों का भी समाधान समाधि से संभव है। एक डॉक्टर है सिडनी के, डॉक्टर राघव शर्मा, और हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, उपनिषद दर्शन आदि पढ़ते हैं। जब मैं कभी जाता हूँ वहां तो उनके घर पे ठहरता हूँ।
बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कैंसर के प्रोफेसर हैं, बहुत डॉक्टरों को वो पढ़ाते भी हैं और वो डॉक्टर भी, बहुत अच्छे छोटे डॉक्टर। उनका कहना है कि जिन रोगी को मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, अष्टांग योग को बताता हूँ, यम नियम का पालन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ब्रीदिंग क्रिया कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है और मेडिसिन भी ले रहा है, उसकी रिकवरी बहुत शीघ्र हो जाती है। और जो व्यक्ति केवल मेडिसिन ले रहा है, ये सारी क्रियाओं को नहीं करता, उसकी रिकवरी बिल्कुल स्लो होती है और नहीं भी होती है। तो योग से संपूर्ण समस्याओं का समाधान संभव है, व्याधि भी मिट जाती है। तो ऋषि ने क्या कहा, एक सूत्र पर दिया, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये अंतराय को पढ़ा, 9 अंतराय। अब एक एक शब्दों में व्याख्या करके वाणी को विराम दे देता हूं। आप ब्रह्म विज्ञान नहीं भी जाने कोई बात नहीं, लेकिन एक बोनस रूप में हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। यदि हम ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म को अनुभव करने का चेष्टा करें, योग मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, तो एक बोनस रूप में हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। भले मुक्ति इस जीवन में ना मिले, लेकिन हमारा जीवन इतना महान, आदर्श और लंबी आयु हो जाए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और ऋषि दयानंद तो यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा की भक्ति करने से, ब्रह्म विज्ञान को जानने के प्रयास करने से पहाड़ जैसा दुख तिनके के बराबर प्रतीत होता है। और यदि परमात्मा की भक्ति जो व्यक्ति नहीं करता, कहते हैं उस व्यक्ति को पहाड़ जैसा दुख, तिनके के बराबर दुख पहाड़ जैसा प्रतीत होता है। तो व्याधि क्या है? परमात्मा का ध्यान आप करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो वात पित्त कफ ये भी समभाव में आता है। फिर कहा स्त्यान। स्त्यान क्या है? अकर्मण्यता। हम आलसी पड़े रहते हैं, अपने कर्तव्य के बारे में बोध नहीं होता है। आदरणीय लखनलाल जी, आर्य जी, आर्यरत्न जी लगे रहते हैं, लोगों को आर्य बनाना है। ये कर्तव्य निष्ठा कहां से आई? ये परमात्मा की लगन लग जाए, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर का स्नेह, कृपा मिलता है। व्यक्ति का स्त्यान, स्त्यान जो है अकर्मण्यता, व्यक्ति यूं पड़े रहता है, बस उदास, हतोत्साह, निराश, ये भी मिट जाएगा यदि परमात्मा का ध्यान करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं। फिर कहा व्याधिस्त्यान संशय। हमारे मन में संशय होता है कि परमात्मा है या नहीं है, मोक्ष होता है या नहीं होता है, पता नहीं अगला जीवन होगा ही नहीं होगा। एक मंत्र आया है, ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वर्णन किया, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ए दिव्यानि तस्थो। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है, आप पढ़ लीजिए उपासना प्रकरण में। ऋषि दयानंद ने कहा है कि परमात्मा ये घोषणा कर रहा है, हे मानव, जिस मार्ग से पूर्व ऋषि मुनियों ने आनंद रूपी सुख को प्राप्त किया है, उसी आनंद रूपी सुख को तुम लोग भी प्राप्त करो, इसमें संदेह मत करो। मैं तुम्हें मोक्ष के लिए, आनंद के लिए, ब्रह्म विज्ञान के लिए नियुक्त करता हूं। ये परमात्मा की घोषणा है। परमात्मा कह रहा है संदेह मत करो। तो अब हमारे मन में संशय आ गया, तो संशय का भी निवारण गायत्री ओम का जप, अष्टांग योग के पालन से संशय भी मिट जाता है। अब आता है प्रमाद और आलस्य, अलग अलग चीज है। हम प्रमाद और आलस्य को एक ही मान लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल है। मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। लखन लाल जी, आर्य जी, आप 2-3 मिनट और समय दे दें हमें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत जी जी। देखिए, ये जो आलस्य और प्रमाद क्या है, हम दोनों को एक ही मानते प्राय, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। प्रमाद है लापरवाही। हमारे अंदर सामर्थ्य है कि मैं यज्ञ कर सकता हूं, संध्या कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन लापरवाही कर देते, छोड़ देना, उपेक्षा करना, ये प्रमाद है। आलस्य क्या है? आलस्य है कि शरीर में भारीपन होना, तमोगुण बढ़ा हुआ होना, निद्रा का पूरी ना होना, शरीर टूटा टूटा सा रहना, उठने बैठने की इच्छा ना करना, ये शारीरिक विकार है जो आलस्य का रूप ले लेता है। तो आप दोनों को अलग अलग समझिए, प्रमाद लापरवाही
हमारे अंदर आलस नहीं, शरीर में स्फूर्ति है लेकिन लापरवाही कर दो, आलस्य प्रमाद। फिर कहा अविरति, अविरति है विषयाशक्ति, रूप रस गंध स्पर्श शब्दों के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट होता है कि मैं इसके बिना तो जी ही नहीं सकता जी, मैं ऐसा भोजन कर ही नहीं सकता जी, मैं परिवार को छोड़ ही नहीं सकता जी। भाई इन पांचों विषयों में जो राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, इसको अविरति कहते हैं। परमात्मा के ध्यान से, ब्रह्म विज्ञान के चिंतन से, यम नियम के पालन से ये अविरति भी समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे न्यून होते होते समाप्त हो जाती है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो फ्री होने लग जाते हैं। फिर कहा ऋषि भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, हम जगह जगह पर भ्रमित होते हैं, ये सही है, ये गलत है, गलत को सही, सही को गलत, ऐसा मानते रहते हैं, उल्टे सीधे बात को, वो भी दूर हो जाता है। और फिर कहा अलब्ध भूमिकत्व, जब व्यक्ति को कोई चीज लक्ष्य बना लेता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति उदास होता है, बेकार है, हवन करने से धन मिलता है, ये किसी ने कह दिया, कहा वेद में लिखा हुआ है, हमने तो वर्षों से हवन कर रहे हैं, हमें तो धन मिला ही नहीं, हमें तो स्वास्थ्य हुआ नहीं, मैं तो और रोगी हो गया। भाई यज्ञ में दोष नहीं है, योग में दोष नहीं है, कर्ता में दोष है। यदि हमने उसमें सही प्रकार से यज्ञ नहीं किया, सही प्रकार से योगाभ्यास नहीं किया, तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा विशेष। और हम दोष किस पर मर रहे हैं? यज्ञ पर, वैदिक संदेश पर हम भ्रांति कर रहे हैं, हम ईश्वर पर। ऋषि दयानंद ने कह दिया कि पुत्र चाहेंगे तो पुत्र होगा, पुत्री चाहेंगे तो पुत्री होगी, संस्कार विधि में लिखा हुआ है। लेकिन कहते जी मैं तो आर्य समाजी हूं, मुझे तो बेटी बेटी हो रही है, मैं क्या करूं? ऋषि दयानंद तो लिख दिया, तो भ्रांति दर्शन आ गया। तो दोष हम में है, हम ऋषि के संदेश को, परमात्मा का आदेश को सही रूप में फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसा उन्होंने कहा पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, जिस कार्य के लिए, उसको उसी रूप में व्यवहार करें, तो भ्रांति दर्शन हमारे परमात्मा के ध्यान से मिट जाएगा। और फिर का अलब्ध भूमिकत्व, किसी चीज की प्राप्ति नहीं होना, प्राप्ति होकर होने में स्थिति में ना होना, तो उसको प्राप्त भी होने लग जाता है। अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थितत्वानि, हमारा चित्त चंचल रहता है रजोगुण तमोगुण के कारण, तो चित्त में भी एकाग्रता आने लग जाती है। तो निश्चित रूप से परमात्मा का, ब्रह्म का प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए। 4 और है उपविघ्न, दुख दौर मनस्वांग में जयत्वा श्वास प्रश्वासयो चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो दुख, जो 3 प्रकार के दुख हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, और एक गुणवृत्ति विरोध दुख है, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन दुखों की भी निवृत्ति, मन के अंदर जो चंचलता है इसकी भी निवृत्ति, और श्वास प्रश्वास, जो ब्रीदिंग क्रिया जो बहुत तीव्रता से चल रही है, उसमें भी नॉर्मलता आ जाती है। और अंग में जयत्वा, हम बैठते हैं तो किसी न किसी पैड को चला रहे हैं, नाखून खोट रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, कोई न कोई मूवमेंट हमारे बॉडी में हो रहा है, इसका भी समाधान, निवारण केवल परमात्मा के ध्यान से, साधना से हो जाता है। तो ब्रह्म विज्ञान के भाग 2 में आप सबने योगी बनने की विषय को, संदेश को आपने सुना कि बिना योगी बने हम ब्रह्म विज्ञान को नहीं जान सकते, ब्रह्म विज्ञान को शब्द में हम व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ, शब्द के सहारे से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 2-3 शब्द और समझ लीजिए। शब्द, अर्थ, संबंध और भाव। शब्द केवल व्यवहार के लिए होता है, ओम शब्द व्यवहार के लिए होता है, अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा, ये अर्थ भी प्रतीत हो गया, उसके साथ संबंध कैसे बनाएं? संबंध बनाने के लिए आपको उसके उपकारों को बीच में लाना पड़ेगा। जैसे ही परमात्मा का उपकार, परमात्मा की कृतज्ञता को हम लाते हैं तो संबंध हमारा बन जाता है, और संबंध बनते ही हमें परमात्मा का अनुभव, आनंद मिलने लगता है, हम भाव में आ जाते हैं। तो ये साधना का विषय है, इसको अलग से कभी हम चर्चा करेंगे कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ें, ब्रह्म को कैसे समझें। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना और मुझे अच्छा लगा कि आप सबका मुझे स्नेह मिला। आप सब साधक बने, योगी बने, महर्षि दयानंद के कार्यों को पूर्ण करें। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, पूरे विश्व को आर्य
हम बनाएं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही ब्रह्म विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। और बहुत ही धारा प्रवाह ब्रह्म विज्ञान पिछले 2 दिनों से आप आचार्य प्रभा मित्र जी के मुखारविंद से सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा 2 दिनों का हमारा सत्संग रहा और परमात्मा की कृपा होगी, आगे भी हम आपको सुनेंगे। और आज आपका जन्मदिन है, इस पटल की ओर से पुनः आपको हार्दिक बधाई और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आप जिए और इसी प्रकार से वेद प्रचार करते रहें। मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य जयवीर जी से, जो आज के हमारे दूसरे सारस्वत अतिथि हैं। आचार्य जयवीर जी वैदिक जी धर्माचार्य, आइए। ओम ओम जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। सर्वप्रथम हम ईश्वर के बहुत सुंदर सारगर्भित ब्रह्म विज्ञान संदेश को, एक दार्शनिक विचारधारा को, ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारे श्रद्धेय आचार्य प्रभा मित्र जी ने ये 2 क्रम के अंदर, क्योंकि पिछला मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन आज सुअवसर मिला और पूरा सत्र जो है मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री के मुखारविंद से सुना। बहुत सुंदर चर्चा, परिचर्चा जीवन के लक्ष्य के बारे में और ब्रह्म विज्ञान की एक दार्शनिक व्याख्या, और आम जनमानस के हृदय में वो ज्ञान बैठ जाए, तो इस प्रकार का भाव श्रद्धाचार्य श्री ने रखा। तो हम समस्त जितने भी आर्यगण, ऋषि प्रेमी, वेद प्रेमी महानुभाव इस सत्र में जुड़े हैं, तो मैं सब की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। परमात्मा जैसे अभी हमारे आदरणीय जो संयोजक हैं, जिन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया, और आप सब अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर इनके सहयोगी बने, तो ऐसे हमारे स्वनाम धन्य आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखन लाल आर्य जी को हम पुनः इस एक सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं। और आप सब आर्यगण, हम सब मिलजुल कर, भले ही देश प्रदेश स्थान की दूरी होती है, लेकिन जो मीडिया है या जो मोबाइल आदि है, इंटरनेट आदि है, हम इसका सदुपयोग करें और मिलजुल कर इन वैदिक सिद्धांतों पर चर्चा करें, संवाद करें, ताकि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। और ऋषि दयानंद के कुछ शब्द याद आते हैं कि जब शुद्ध ज्ञान होता है और वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म व्यवहार का अंग बनता है, तो हम उपासना में निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये हमारे जीवन का प्रथम और प्रमुख लक्ष्य है। चाहे हम किसी भी आश्रम में रहते हों, कोई बाल्यकाल से युवावस्था ब्रह्मचर्य काल में है और कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है, या कोई गृहस्थ से ऊपर उठकर वानप्रस्थ जीवन पर पहुंच चुका है, या परमात्मा की कृपा से जिसका विवेक वैराग्य प्रकाष्ठा को छू लेता है और जो संन्यास आश्रम तक भी पहुंच जाता है, तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने आज संकेत भी दिया है कि हम किसी भी आश्रम के वासी हों, हम स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद ना करें, साधना में कभी भी प्रमाद ना करें। मैं निवेदन करूंगा कि आज मेरा भी विषय कई जगह बोलने का, क्योंकि आजकल तो हमारे समाज में जो हमारा सनातनी परंपरा के लोग हैं, वो आजकल नवरात्र बना रहे हैं। तो मैं चलते चलते बस अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सभी माताओं से, बहनों से, विदुषियों से और सभी आर्यगणों से, कि हम अपने जितने भी भाई हैं, सब जितने भी हमारे हिंदू संप्रदाय में जितने लोग हैं, वो सब हमारे अपने हैं। बस हमें उनको समझाते हुए और विवेक से चिंतन देते हुए इस धारा को और मजबूत करते हुए, ताकि सबका हित हो, सभी वैदिक सिद्धांतों को जाने। तो आज मैंने भी एक विषय रखा था कि नव जो है, नवरात्र में 2 शब्द हैं, एक नव और एक रात्र। नव 9 है जो पूर्णांक है। आप देखते हैं, कभी बचपन में आपने गणित पढ़ा, हमने भी पढ़ा, जब 9 का पहाड़ा हम देखते हैं और उसको हम चलते चले जाते हैं और योग करते हैं, तो 9 ही बनता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 बना, 9 तिया 27, 7 और 2 9 बने। इस प्रकार से 9 ही बनता है, तो 9 पूर्ण है। और अभी आचार्य जी भी बता रहे थे, पूर्ण तो संसार में केवल परमात्मा है। आत्मा तो अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा है। तो 9 जो है वो परमात्मा का प्रतीक है और रात्रि अंधकार का प्रतीक है। यदि हम अपने जीवन में अविद्या, अन्याय और अंधकार को दूर करना चाहते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ें और हम प्रतिदिन उपासना को कभी ना छोड़ें, तभी हमारा ब्रह्म विज्ञान के सत्र को चलाना
और इसको सुनना हमारा सार्थक होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि संध्या उपासना आर्य लोग भी केवल 10 मिनट में इसको इतिश्री कर देते हैं, तो हम इसको प्रमुख उद्देश्य और ध्येय जीवन का माने, संध्या के मंत्रों का अर्थपूर्वक चिंतन करते हुए, एक एक शब्द में गोता लगाते हुए, गहरी धार में डूबते हुए आनंद की अनुभूति करें। आज एक विज्ञान के छात्र ने पूछा कि मान लो आचार्य जी हम 10 या 15 मिनट भी उपासना करते हैं, लाभ क्या होता है? तो विज्ञान का छात्र था, विज्ञान की दृष्टि से समझाना पड़ा। मैंने कहा एक लोहे का टुकड़ा ले लो और एक चुंबक का टुकड़ा ले लो, और जब लोहे के टुकड़े को चुंबक के साथ स्पर्श करवाते हैं तो याद रख लेना, आपने भी देखा होगा 5 मिनट के अंतराल में उस लोहे के टुकड़े में चुंबकीय शक्ति आ जाती है। जब हम आत्मा रूपी लोहे को परमात्मा रूपी चुंबक से 10 मिनट 15 मिनट भी चिपकाएंगे और एकाग्रचित अवस्था में ध्यान करेंगे, तो जो परमात्मा के दिव्य गुणों की अनुभूति होगी, बल पराक्रम उत्साह जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम ऋषि की परंपरा का अनुसरण करते हुए एक तो शरीर की साधना प्रतिदिन करें। शरीर की जिसकी साधना अच्छी होगी वही आत्म योग और परमात्म योग से जुड़ सकता है। जिसका शरीर स्वस्थ ही नहीं है वो तो बेचारा वैसे चिंताग्रस्त रहता है। तो इसलिए 1 घंटा तो अपने शरीर को हम प्रतिदिन दें, उपासना के द्वारा आत्मिक उन्नति करें, और जो समय बचता है आपका साधना स्वाध्याय के बाद, उसके पश्चात सेवा के कार्य, जैसे लखन लाल जी, मैं तो कहूंगा कि ये साधुवाद के पात्र हैं। और अभी आचार्य श्री भी बता रहे थे और हम भी देखते रहते हैं कि आप यथाशक्ति यथा सामर्थ्य ये सारी मिशन में, वेद मिशन में, ऋषि मिशन में लगे रहते हैं। तो परमात्मा आपको भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। और दूसरी ओर हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री भी कह रहे थे अभी कि आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जो है भस्मांतम शरीरम, लेकिन आचार्य जी शरीर एक साधन है, ये साधन परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, और जो परमात्मा की चीज है उसको भी हम ध्यान में रखते हुए हम तो बस जन्मदिन पर यही कहेंगे कि परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आपकी बुद्धि की प्रकाष्ठा का लाभ जनमानस को मिले, और आप वेद प्रचार के कार्यों में जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और जनमानस को लाभान्वित करते रहें। तो हम सब आपके लिए करते हैं शुभ कामनाएं, हम त्वम जीवः शरदशतम्। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि श्रद्धेय आचार्य श्री शतायु हो और आप सभी लोगों का प्रेम, स्नेह, विश्वास और श्रद्धा का भाव के प्रति बना रहे। टीम को साधुवाद, शुभाशीष और हमारी वैदिक पाठशाला परिवार की ओर से शुभकामनाएं। तो हमारा भी एक चैनल है, आप देखोगे कभी यूट्यूब पर, जिसका नाम है वैदिक पाठशाला, कभी देखिएगा तो उस पर बहुत सुंदर चिंतन मनन सुनने को मिलेगा। तो हम पूरे परिवार की ओर से आपको अभिनंदन करते हुए, चंदन करते हुए और हृदयंगम भाव से पुनः शुभकामनाओं के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी हमारी टीम को भी शुभकामनाएं कि आप ये सुंदर सा कार्य निरंतर करते रहें और लोगों को लाभान्वित करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्नेह और प्यार। ओम। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने नवरात्रि के बारे में कम शब्दों में दे दी, और निश्चित रूप से एक नई चीज आज हम सभी को मिली है। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आइए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आइए। ओम विद्यांच यस्तद्वेदो भयध्वंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से के महाकुंभ के संचालक लखन लाल जी आर्य और इनके सौजन्य से जो आर्य जगत को लाभ मिल रहा है, यह प्रयास सबके लिए सराहनीय है। सब लोग सराहनीय इस प्रयास को कर रहे हैं, और आज के सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी की अभी हम लोगों ने आचार्य प्रभा मित्र जी
के बहुत ही सुंदर ब्रह्म विज्ञान के व्याख्यान का श्रवण किया है। आचार्य प्रभामित्र जी का जीवन सदैव वैदिक धर्म के प्रति निष्ठावान रहा है और उसके प्रचार प्रसार में सदैव तल्लीन रहे हैं। आश्रम की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ योगस्थ चित्त होकर के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में मर्यादित होकर के कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका प्रयास अस्तुत्य है और साथ ही साथ चूंकि वे बिहार के ही हैं और साथ ही साथ बिहार में उन्होंने जन्म लेकर के इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं और खास करके पंचकुला में इनका आश्रम जो बहुत सुंदर सुरम्य वातावरण में बन रहा है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और विशेष रूप से और जन्म दिवस की आइए नरुला जी, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। नरुला जी आप आइए। अच्छा, आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, आचार्य वैदिक जी, लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश जी, बहन चंद्रकांता जी, व्यासनंद शास्त्री जी, आज आचार्य प्रभा मित्र जी ने ईश्वर, योग, समाधि और शरीर के ऊपर बड़ा प्रभावकारी व्याख्यान दिया। शरीर के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं और शरीर को उन समस्याओं के बारे में अपने ज्ञान चक्षुओं से समाधि और समाधान से कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और उन्होंने ये बताया कि जैसा कि हमारे यहाँ डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी भी कहा करते हैं और विद्यालंकार, निष्ठा विद्यालंकार जी बोलते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो कहा जाता है कि बी द चेंज यू वांट द वर्ल्ड टू बी। आप वो परिवर्तन खुद बने जो आप चाहते हैं कि दुनिया परिवर्तित हो। बजाय ये कि दुनिया परिवर्तित हो, उसके अलावा हमें अपने आप को भी परिवर्तित करना चाहिए। और हम जैसे वही उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हमारे सुधरने से ही जग सुधरेगा। और आचार्य श्री को आज उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, ताकि उनके व्याख्यान और वैदिक जानकारी के बारे में हमें जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम सचदेवाजी दिल्ली अशोक विहार, प्रेम सचदेवाजी अशोक विहार दिल्ली। अशोक, प्रेम सचदेवाजी, प्रेम सचदेवाजी, चलिए प्रेम सचदेवाजी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। युद्धवीर जी आइए। सभी आचार्यगण और भद्र पुरुषों को नमस्ते। आज कल मुझे समय नहीं मिल पाया था आचार्य प्रभामित्र जी को सुनने के लिए, लेकिन आज मैंने उनका पूरा व्याख्यान सुना है ब्रह्म के ऊपर। तो उन्होंने जैसा उनका स्वभाव है, बहुत ही सरल भाषा में ईश्वर के बारे में बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने हमें समझाया, और जिसका लाभ हम भविष्य में लेते रहेंगे। उन्होंने अभी जैसे बताया था कि भाई स्वामी जी कहते हैं, एक बात स्वामी रामदेव जी, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प, ये बिल्कुल बहुत उन्होंने बिल्कुल अक्षर से बिल्कुल सही कहा है। अगर ये विकल्प जी बहुत हल्ला हो रहा है आपके यहाँ जी, करते हैं तो बहुत हल्ला हो रहा है जी, बहुत लाभ मिलता है। बहुत शोर हो रहा है। आचार्य जयवीर जी ने भी देखो, ये अब ये 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27, अभी तक हम 53 साल के रह गए, हमको ये पता नहीं था, लेकिन इसका योग 9 ही बनता है। तो इसके लिए भी आचार्य जयवीर जी ने इसके अलावा भी कई बात हमें बहुत ही सरल उनकी व्याख्या की है, तो उनका भी विशेष धन्यवाद करते हैं। और अनिल नरूला जी, वेद प्रकाश जी, मुनि जी, आप और माता जी, सबका विशेष धन्यवाद। और उन्होंने चलते चलते लखनलाल जी के लिए भी आशीर्वाद प्रदान किया है। तो हम तो कहते हैं वास्तव में ही देखो, शिक्षा ग्रहण करना अलग बात है,
विद्वान होना अलग बात है, लेकिन उसको प्रसारित और प्रचारित करना ये बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। स्वामी रामदेव जी जैसे कहते हैं, अखंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। तो आचार्य हमारे आर्य जी, शिक्षक रतनलाल जी इस पर बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, हम उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को नमस्ते जी। ईश्वर देवी जी 2 शब्द बोलिए, 2 शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द। आचार्य जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं, और कहो तो मैं एक भजन सुना देती हूँ, बधाई गीत। बधाई गीत सुना दो, सुना दो। सुना दो। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, कि 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन कि तुमको हमारी, कि 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पालन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, सेवा व सिमरन हो मन में तुम्हारे। निरोगी रहो तुम दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे जिंदगी में। फूले फले ये खुशियों से बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। प्रभु की कृपा से है दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो भी हो पूरी तुम्हारी, 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो ये आयु तुम्हारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरी भतीजे की वाइफ का भी जन्मदिन था, आचार्य जी का भी जन्मदिन है, तो ये भजन वो तो है ही, उनमें सारी क्वालिटी है, सारे गुण हैं, वो तो वैसे इतने महान है। हम तो शुभकामनाएं भगवान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपकी बहू को भी बहुत बहुत बधाई हो। और हाँ जी 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 जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप मुझे समय देते हो, याद करते हो, आपका बहुत हार्दिक। आप हमारी लता मंगेशकर हो माता जी, कैसी बात कर रही हो आप? आपको हम समय नहीं देंगे? अरे हम ये कभी कर ही नहीं सकते हैं गुनाह। आइए माता चंद्रकांता जी। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। हमारे आदरणीय शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी, युद्धवीर सिंह जी और ईश्वर देवी बहन जी, तथा हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर क्या है उनका, आचार्य प्रभा मित्रा जी। कल से इतना सुंदर उनका उद्बोधन हो रहा है, इतना गूढ़ विषय ब्रह्म विज्ञान, जिसको सुनकर बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा दिए गए वेदों में ब्रह्म विज्ञान की जो शिक्षा है, वो दार्शनिक उद्बोधन को सुन सुनकर मन आनंदित होता है। और मुख्य वक्ता आचार्य हमारे जो प्रभा मित्रा जी हैं, विशेष संदेश दे रहे हैं। उनके विशेष संदेश हेतु हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। साधना, योग, अष्टांग योग के द्वारा ईश्वर को जानकर ब्रह्म विज्ञान की
जानना ईश्वर के जुड़ने हेतु बड़ा अनिवार्य है। जब आत्मा रूपी, हमारे एक वक्ता ने बोला था कि जब आत्मा रूपी लोहा ईश्वर रूपी चुंबक से जुड़ता है तो ईश्वर के गुण स्वमेव हमारे अंदर आ जाते हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि उपासना। मुनि जी आप आइए, मुनि जी, मुनि जी आइए, मुनि जी बोलिए, मुनि जी बोलिए। ओम सन्नु मित्रातं वर्णः तन्नो भक्तिर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुर्मः। नमस्ते उस परमात्मा को, सभी महान भावों को नमस्ते, मातृशक्ति को, और हमारे सम्मानीय श्री प्रभा मित्र जी, आचार्य प्रभा मित्र जी, तो लगातार 2 दिन से हमें ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करा रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। यदस्त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सत्। इसका तीनों कालों में कोई बाध नहीं होता है, बंधन में नहीं आता है, ना कोई को संकट आता, ना कुछ, और वो वही सत्य स्वरूप है। वैसे परमात्मा को जिन्होंने आप 2 दिन से लगातार हमें ब्रह्म विज्ञान के स्वरूप हमारे बीच में रखा हुआ है, और जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे हैं, और बहन जी हमारी आचार्य आवर्ती प्रभा जी ने बहुत अच्छे भजन की प्रस्तुति की थी, और हमारे बारे में बताया गया कि आज आचार्य जी का जन्मदिन भी है। तो मैं एक वेद का मंत्र आपके सामने उद्धृत करते हुए, सतम जीव श्रद्धा वर्धमाना, सतम हेमंताम, सतम वसंतान, सतम तैन्द्रो अग्नि सविता बृहस्पति, तथायु सा हविषा हातम एनम। परमात्मा से उनके सुंदर स्वस्थ निरूप रहते हुए दीर्घायु के लिए कामना करते हैं हम। परमात्मा उनको लंबे आयु दे, और इसी प्रकार की सेवा हम सब लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देते रहें। हमारे सम्मानीय नरूला जी, चंद्रकांता माता जी, ईश्वर देवी जी, दया आर्या जी, सचान जी, वेद प्रकाश जी, और हमारे नमस्ते जी, प्रेम सचदेवा जी आदि जो नहीं संपर्क हो सका उनसे, हो सभी के जाएगा, लिए हो जाएगा, साधुवाद। सबसे हो जाएगा, आप चिंता ना करो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सबसे होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए आप, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सबसे मुलाकात होगी, आप चिंता ना करें। आइए, तो आपके कहने थोड़ी रखा जाएगा, वो तो रखे तो भी भरोसा है, नहीं रखे तो भरोसा है, कोई भरोसा है नहीं। चलिए आइए, और हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते जो रजिस्टर्ड हैं, शांति आइए। ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदी ओम शांति शांति सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विवेकानंद की जय। दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम बोलो श्री मैं रामचंद्र की दयानंद की जय। बोलो बेटा पंडित लेख राम की जय। जय माता की जय। भारत हो, समाज अमर रहे, अमर रहे, चलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। नमस्ते नमस्ते सादर नमस्ते, सबको सादर नमस्ते, अभिवादन। कल मुलाकात होगी वैदिक विद्वान से, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपकी आचार्य जयवीर वैदिक जी से। हाँ जी, आचार्य प्रबल मित्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर्व मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खुशियों की बहार हो, यही कामना है। जियो हजारों साल, करो वेद प्रचार, यही कामना है। जन्मदिन मनाओ, सेवा समाज में करो, जन जन का कल्याण, यही कामना है।
यही कामना है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आचार्य धन्यवाद धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आचार्य जी के लिए हमारी भी शुभकामनाएं। 2018 में प्रीत विहार आर्य समाज दिल्ली में हम इनके शिष्य रहे। एक 9 दिन का शिविर लगा था, संस्कार शिविर, 16 संस्कार याद है, तो याद उसमें है। आचार्य जी के हमने शिक्षा ग्रहण की थी। तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उस समय भी व्यस्त बहुत ज्यादा रहते थे। देश विदेश में इनके अनुयायी हैं जो ऑनलाइन क्लास करती थी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जयवीर जी को भी बहुत जल्दी सुनेंगे आप लोग। आचार्य जयवीर वैदिक जी। माता चंद्रकांता जी, हाँ, हम ये कह रहे हैं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि हमें परमात्मा से ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए कि हे परमात्मा ये तू मेरे घर में रोटी बना, मेरे यहाँ ऐसा कर, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। 4 वर्ष का नहीं चाहिए, 100 वर्ष से ज्यादा नहीं ले जा रहा है, 200, 250, 300 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा ले जाता है आयु। अमृत की आयु जो है कामना नहीं बहुत करनी है किसी बड़ी की। है। शरीर की आयु तो कम है लेकिन आत्मा की आयु बहुत बड़ी है। तो आत्मा से तो आयु तो गिनती आत्मा नहीं तो है। निरंतर जन्म जन्मांतरों में कल्याण करती रहती है ना। माता जन्म तो शरीर का मना रहे ना हम। मेरा जन्म हुआ आज। मैं भी हरियाणा में हूँ। माता चंद्रकांता जी के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने पहुंचा था। माता जी का बहुत बहुत आज आशीर्वाद मिला, आतिथ्य मिला। अरे देखिए आप इसलिए मिला है हम लोगों को, तो आप अपने अपने घर में बैठे मिल रहा है माता जी का। ये मिलन देखिए, बताइए इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हमारे आचार्य चंद्रशेखर शर्मा के डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी देखिए चंडीगढ़ हो आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। चंडीगढ़ नहीं, सोनीपत, आजकल सोनीपत हूँ। अभी सोनीपत में हूँ। ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अब पता ही नहीं है अब कहाँ होगी इसके बाद। यही है। इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कब कहाँ रहे। दिवाली के बाद आपका बंगलोर में स्वागत करूंगी, आइए। बताइए बताइए। देखिए माता जी का देखिए आप, ये कितने 9 रूप इस प्रकार से देवी जी के 9 रूप होते हैं, ऐसे इनके 18 रूप हैं। चलिए नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। आप सभी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बड़ा हृदय प्रसन्न आनंदित होगा। आप साधु संत हैं हमारे लिए तो। शुभरात्रि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु नमस्ते निरामयाः। सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।